बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। चांद रात है, और चांद रात में जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो एक गरीब तबका घराना होता है ना, उसकी चांद रात कैसी होती है? उसकी चांद रात गुजरती है जी सफाइयों में। सफाइयाँ करने में गुजर जाती हैं सारे घर के जी। छाड़े चेंज कर लो जी, बेड शीटें चेंज कर लो जी, सारे घर को धो लो जी, ये होते हैं सारे। और जो अमीर तबका होता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो बाज़ारों में फिर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे होते हैं। उनका जो है ना, वो सारा कुछ हो रहा था। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल बनाए कि हम भी जो है ना अपनी चांद रात इस तरह गुजारें कि हम भी अपने जानवर जो है ना उसके साथ खेलें, उसके साथ जो है ना वो उसकी तैयारी करें कि सुबह जी कुर्बानी करनी है हमने। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी तौफीक दे। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं जो नहीं कुर्बानी करते, अल्लाह ताला उन सबको तौफीक दे कि वो भी कुर्बानी कर सके, और इस काबिल अल्लाह ताला उनको बनाए और हमें भी बनाए कि हम जो है ना, जो लेने वालों में है ना, हम हमेशा देने वालों में शामिल हो जाएं। ठीक है ना, लेने वालों में ना शामिल हो, लेने वालों में पहले शामिल है, हम देने वालों में शामिल हो जाए कि अल्लाह ताला इतना हमें दे, इतना अता करे कि हम भी जो है ना वो इस तरह कुर्बानी करें और गोश्त बाँटें। इतना कि दिल करता है ना मेरा, इतना कि दिल करता है ना कि या रब्बिल आलमीन, हर ईद पे मेरा ये होता है कि अल्लाह ताला जी इतनी तौफीक दे दे सुनने रब कि हम भी जो है ना वो कुर्बानी कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बच्चों को काबिल करे कि इस मुकाम पे पहुँचे और वो भी ये सारा कुछ होगा। अल्लाह ताला जो है ना मेरे चैनल को भी चला दे। जिस बहन का चैनल नहीं चल रहा, मेरी तरह बेचारी घसीटियाँ ले रही है, खींच रही है अपने चैनल को, किसी तरह से ये चैनल चल जाए। 5वां चैनल है, फिर भी कोई अभी तक जो है ना वो इसमें नहीं हो रहा कि चैनल ज़्यादा चले या कुछ हो। पता नहीं क्या क्या कमी है, कुछ समझ नहीं आती कंटेंट में क्या कमी है, कैसे सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या सेटिंग नहीं की हुई। हालांकि यूट्यूब से देख के सारी सेटिंग सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ ना कुछ होगी मिस्टेक जो कि इस तरह नहीं हो रही, चैनल रैंकिंग पे नहीं आ रहा, व्यूज़ बस नॉर्मल आते हैं। हालांकि जितने सब्सक्राइबर हैं, चलो उतने भी व्यूज़ आए तो उससे क्या होता है कि वीडियो रैंक में आ जाती है और वीडियो आगे चलती है। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुना एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा ये चैनल भी चल जाएगा और मेरे बच्चे भी इस काबिल हो जाएंगे, और फिर हम लोग इसी तरह आपसे बात कर रहे होंगे और मैं कह रही होंगी कि मैंने जी कुर्बानी ले ली है, मैंने बकरे ले लिए हैं, मैंने भेड़ा ले लिया है, मैंने ऊँट ले लिया है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन बहुत जल्दी आएगा। और फिर जी बेड को सेट कर लिया था, क्योंकि कल हमने क्या किया, पूरी अलमारी के कपड़े निकाले, अलमारी सेट की, उसके बाद जी सारे बेड शेड जो है ना वो सारा घर धो दिया हमने। विंडो लग गई, कल विंडो वाले आए हुए थे, उसकी वजह से घर में भी काफ़ी मैस हो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी विंडो लग गई हैं, नीचे वाले पोर्शन की सारी लग गई हैं। अभी जालियाँ वगैरह नहीं लगी हैं, अभी कल आके सिर्फ वो फ्रेम लगा के शीशा लगा के गए हैं, तो जालियाँ भी नहीं लगाई। वो कह रहे थे कि ईद के बाद जो है ना जालियाँ लगेंगी। अभी हमारे वॉशरूम की भी विंडो नहीं लगी, वो भी कह रहे थे कि वो आपकी जो है ना ईद के बाद इंशाल्लाह ताला होगा। लेकिन मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, इतना हो गया है कि जो है ना वो जैसे आंधी आती थी ना तो पूरा घर जो है ना वो गंदा हो जाता था, तबाह हो जाता था। अब ये है कि कल हमने धोया ना घर, तो थोड़ा सुकून रहा है हमें कि इस तरह के ज़्यादा ना वो आई नहीं है, आंधी वगैरह आएगी तो इस तरह घर नहीं बचेगा। वरना ये होता था इधर से धोते थे खराब। तो वैसे तो हमारी गली माशाल्लाह इतनी काबिल है कि जब वहाँ से अंदर आते हैं ना तो पूरी रेत जो है ना वो हमारे घर में आती है, सीढ़ियाँ जो है ना बिल्कुल भर जाती हैं, सारी सीढ़ियाँ से धुई थी, फिर भी ये हाल है। तो मीरब जी लगी हुई है मसलसल यूँ सफाइयाँ में, भल सफाई करने के लिए। जैसे जो ही वो मरियम कहती है ना कि मैंने एक एक कोना चेक करना है, कहीं पे गंद ना हो, सफाई ना हो, तो हम वो कॉल पूरा कर रहे हैं। अब भी जो है वज़ीर आज़म का कि हम घर का कोना कोना साफ़ करेंगे, ताकि हमारी वज़ीर आज़म जब चेक करें तो हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, है ना। और यकीन करें इतनी सफाई करने के बावजूद भी जो है ना वो घर गंदा लगता है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। फर्श पे पाँव नहीं आप रख सकते बगैर जूती के, अगर पाँव रखोगे ना तो आपके पैर जो है ना वो रेत से भर जाते हैं। तो हमारा जो मिडिल क्लास का जो घराना होता है उसकी यही ईद होती है। इसी चीज़ में जो ना वो सारी रात गुजर जाती है। और मैंने मेरे का सूट सीना था, बहुत लेट हो गई थी, तो इस वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मेरा सफाई करना शुरू हो गई, मैंने फिर सूट सीना शुरू कर दिया। और बच्चों को तो हमने ईद के कपड़े लिए ही नहीं हैं इस दफ़ा, अपने भी नहीं लिए हैं, लेकिन सिर्फ जो है ना मेरे घर में सूट पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने मेरे को स्टिच कर दिया था। लेकिन अहमद साहब छोटा है ना सबसे, उसको फिर इमरान साहब कहते हैं कि नहीं यार उसको तो लेके देना ही चाहिए ना। हालांकि उसने भी मुझे यही कहा था कि मामा अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप रहने दें, कोई बात नहीं, मुझे ना लेके दें। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं कि नहीं यार इतना तो कर ही लें कि एक बच्चे के लिए जो ना, क्योंकि आपको पता है कि मैनेज करना इस तरह 40,000 सैलरी और उसके साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका स्टेट लाइफ का है कि उसकी वजह से जो है ना वो चलता रहता है सिलसिला ना।
ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو رینٹ وغیرہ یہ سارا کچھ، تو اس دفعہ بل تھوڑا زیادہ آ گیا تھا. عید ہے ادھر سے، اور ادھر سے بل بدتمیزوں نے اتنا زیادہ بھیج دیا کہ وہی جو ہم نے اپنے بچوں کی شاپنگ کرنی تھی نا، وہ ہم نے بل میں ساری پے کر دی. تو شاپنگ ہماری جو رہ گئی، کرایہ اور بل پے کر دیا، تو پھر شاپنگ ہماری رہ گئی. لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں اس چیز کا کوئی ملال نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے. اس میں میرے اللہ کی بہتری ہی ہوگی کہ جو نہیں ہوا. میرے بچوں نے بھی نہیں کہا کہ ماما ہمیں کپڑے لے کے، تو انہوں نے پرانے کپڑے ہی پہن کے، انہوں نے کہا جی ہم پرانے ہی پہن لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب دن اچھے آئیں گے تو پھر ہم جو ہے نا وہ، حالانکہ میں کپڑے آپ کو پتہ ہے کہ میں لے کے بھی وہیں سے آتی ہوں. میں آتا ہے میرے بھائی ہیں کہ وہ لنڈے کا کرتے ہیں، مطلب کہ بھائی ہی بنے ہوئے ہیں کافی عرصے سے، جب سے میرے بچے پیدا ہوئے ان سے کپڑے لیتی ہوں میں. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کافی رعایت کپڑے مل جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ وہاں سے بھی گئی تھی میں، لیکن کچھ خاص نہیں لے کے آ سکی، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے پھر کچھ بھی نہیں لیا میں نے وہاں سے نا. تو بس ایسے ہی وزٹ کر کے تو گھر آ گئی تھی. تو ظاہر ہے بڑے بچے ہیں، ان کے لیے تو ظاہر ہے پھر پینٹیں شرٹیں اس طرح کی چاہیے ہوتی ہیں نا. پھر کچھ بھی نہیں لیا، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ عید آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ حالات بدل گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چینج ہو گیا ہو، کہ جو ہم اس دفعہ یہ بات کر رہے ہیں نا کیسے، تو ہو سکتا ہے کہ جب نیکسٹ عید آئے تو ہم یہ بات کر رہے ہوں کہ ہم نے جی قربانی لے لی ہے، ہم نے جی اپنا گھر لے لیا ہے، اور ہم نے جو بچوں کی اچھی شاپنگ کر لی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نوازے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی دن آئے گا جب ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارے جیسے بہن بھائی ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سب پہ کرم کرے، اور سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا نظر بد سے بچائے. اور دیکھیں گھر کتنا نیٹ ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں محنت جو کی ہے نا، پھر رنگ تو لاتی ہے نا نظر.